ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिहुतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवम। आज हम गीता के 7वें अध्याय का 3रा श्लोक ले रहे हैं। श्लोक ऐसा है कि मनुष्याणां सहस्रेषु कंकिंजति सिद्धये कश्चिदत् मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेति तत्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में, कश्चित कोई एक, सिद्ध ये मेरी प्राप्ति के लिए यतति मतलब यत्न करता है। यतताम यत्न करने वाले, सिद्धानाम योगियों में, अपि यानी भी, कश्चित यानी कोई एक, माम यानी मुझे, वेत्ति यानी जानता है, तत्वतः यानी तत्व से। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और यत्न करने वाले योगियों में कोई एक मुझे तत्वतः जानता है। सतगुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र आधार, अधिष्ठान और धारण करता स्वामी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस विद्या के जिज्ञासुओं का मिलना बड़ा कठिन है ऐसा बता रहे हैं। मैं कॉलेज में पढ़ता था, एक प्रोफेसर मुझे पढ़ाते थे। उनने मुझे एक बात बताई थी कि एक पर्वत बनाया था बोर्ड पे। उस पर्वत की तलहटी पर सैकड़ों लोग मिल जाएंगे। उस पर्वत पर के बीच में भी काफी लोग मिल जाएंगे, लेकिन उस पर्वत की चोटी पे ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे। परमात्मा एक ऐसे पर्वत की चोटी है जहां तक पहुंचना हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं। मैं हतोत्साहित नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको धर्मों के अंधे भक्त तो लाखों और करोड़ों मिल जाएंगे, लेकिन जिनकी धर्मों के सिद्धांतों से थोड़ी विरक्तता हो गई है, वो कहते नहीं बाहर बाहर का धर्म ठीक नहीं है, कुछ अंदर की बात देखी जाए, वो कुछ हजारों में मिलेंगे। और जो लोग उस
मार्ग को समझने के लिए, सतगुरु को प्राप्त करने के लिए, सतगुरु को ढूंढने को निकल पड़े हैं, वो सैकड़ों में मिलेंगे। और जिनको सतगुरु मिल गया है और जिन्होंने सतगुरु को प्राप्त कर लिया है, वो कुछ 100 मिलेंगे, 100-200। और जिनने सतगुरु प्राप्त कर लिया और सतगुरु पर जिनका अटल विश्वास हो गया है कि बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, रामायण में कहा है। ऐसे लोग आपको कुछ दर्जन लोग ही मिलेंगे, और उन कुछ दर्जन लोगों में से जो सतगुरु की बिल्कुल निकटता से प्राप्त कर चुके हैं, गुरु महाराज के साथ सेवा में हैं, गुरु महाराज के निकट हैं, गुरु महाराज के साथ रोज संपर्क में हैं, ऐसे लोग आपको उंगलियों पर गिनने लायक ही मिलेंगे। इसी बात का समर्थन रामचरितमानस भी करता है। वो कहता है कोटि विप्र मह कोई और सम्यक ज्ञान लहाए कोई कोई, उत्तरकांड में आया है। ऐसा नहीं है कि गीता के सिद्धांत और रामायण के सिद्धांत और उपनिषद के सिद्धांत, ये कोई भागवत के सिद्धांत, ये कोई अलग अलग नहीं है। इनमें बड़ा तालमेल है, बड़ा सामंजस्य है। भिन्नता कथा तत्व में है, लेकिन तत्व में कोई भी भिन्नता नहीं है, वो अभिन्न है। तो भगवान जो कह रहे हैं, आज से 5500 या 600 वर्ष पूर्व की बात है, जब भगवान इस बात को कुरुक्षेत्र में कह रहे हैं कि योग मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्य में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। जब 5,500 साल पहले ये स्थिति थी कि हजारों में से कोई एक भगवान को प्राप्त करने के लिए और यत्न करता था, तो 5,500 साल के बाद देश की परिस्थिति बहुत बदल गई। यहाँ भगवान के जाने के बाद हूणों का आक्रमण हुआ, कुषाणों का आक्रमण हुआ, यवनों का आक्रमण हुआ, मुगलों का आक्रमण हुआ, अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, और अब पाश्चात्य संस्कृति का आक्रमण हो रहा है। आक्रमण निरंतर भारत के ऊपर चलता रहा। लोग जैन बने, बौद्ध बने, बौद्ध बनने के बाद उन्होंने हथियार उठाना बंद कर दिया। उसके कारण पूर्वोत्तर में लोगों को पता चला कि भारत में जो है अशोक सम्राट है, वो हथियार नहीं उठाता। उन्होंने इस कमजोरी का फायदा उठाया। भारत में संस्कृति का इतना नाश हुआ। तब तो 5,500 साल पहले हजारों में कोई एक मिल भी जाता था, अब तो लाखों में कोई एक मिलता है। हो सकता है आज से 10 साल के बाद करोड़ में कोई एक मिले, लेकिन आज से जब मैंने सच्चिदानंद गीता की टीका लिखी थी 700 श्लोक पर 2006 में, तब मुझे ऐसा लगता था कि लाख में कोई एक आदमी मिल सकता है। ये 8 वर्ष के बाद अब मुझे ऐसा लगता है कि 5 लाख में एक आदमी मिलेगा। बात बहुत नीचे खिसक जा रही है, जैसे वाटर टेबल नीचे चला जाता है। आप ट्यूबवेल खोदते हैं, पहले आपको ट्यूबवेल में 30 फीट 35 फीट पे पानी मिल जाता था। आज इंदौर में तो 400 350 400 फीट पे पानी, 450 फीट पे पानी है, कहीं कहीं 550 में। लेकिन राजस्थान के इलाकों में तो 900 फीट नीचे पानी है।
तो ऐसे ही तुम्हारा जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ गिर रहा है। भगवान इसमें कुछ शब्द प्रयोग करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि योगी नाम मनुष्य नाम सहस्रेषु। अब ये श्लोक बदलना होगा। अब इस श्लोक ऐसा होगा, मनुष्य नाम कोटिषु। या लक्षेषु, पंचलक्षेषु। 5 लाख में कोई एक आदमी आज आत्मज्ञान को प्राप्त करने की लालसा से प्रयत्न करने वाला मिलेगा। बाकी के सब लोग इंद्रियों और मन बुद्धि की साधनाओं में लगे हुए। आप मेरी बात का विश्वास नहीं करो तो सिंहस्थ में जाके देख लो। आप मेरी बात का विश्वास नहीं करो तो अस्पतालों में जाके देख लो कि स्थूल शरीर के लिए कितने लोग मरे जा रहे हैं। अपनी जमीन जायदाद बेच के भी शरीर का इलाज कराते हैं, किंतु कभी उन्होंने जमीन जायदाद बेच के परमात्मा को प्राप्त करने के लिए विचार नहीं किया होगा। आत्मज्ञान के लिए कोई भी आदमी ने जमीन जायदाद बेचने के लिए प्रयास नहीं किया होगा। अभी 1990 में एक व्यक्ति, एक संत का शरीर छूटा है। हाँ, उसके शिष्य जरूर ऐसे थे जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे विभिन्न देशों में रहते थे, अपनी जमीन जायदाद बेच के उस सारा पैसा उसके चरणों में रख के उसके साथ रहे। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि वो सब होने के बाद भी कुछ हो नहीं पाया। क्यों? उसके विषय में बात करना ठीक नहीं। इसलिए भगवान सदगुरु श्री कृष्ण का यह वचन जो 5000 वर्ष पहले का है, तब की हालत थी कि 1000 मनुष्यों में से शायद कश्चित कोई एक पुरुष भगवान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता था। आज 5 लाख में से कोई या 10 लाख में से कोई एक मिल जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इंदौर नगर में रहता हूं, इंदौर शहर में रहता हूं, जिसकी जनसंख्या लगभग 60 से 70 लाख है, लेकिन 7-8 लोग भी यहाँ आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले इंदौर नगर में मेरे को नहीं मिले ही। मैं तो मेरे पास नहीं आए हैं, लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले नहीं आए। बिल्कुल खुली बात है। हम इंटरनेट पे 2009 से इतनी बढ़िया बढ़िया ज्ञान की, परमात्मा की, प्रेम की पोस्ट डाल रहे हैं। 2800-2900 मित्र भी हैं, लेकिन इसके बाद भी 28-29 लोग भी परमात्मा के आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं आए पूरे विश्व से। इतना रेयर एंड रेयरेस्ट है। तीसरा शिविर लग रहा है, उसमें जिज्ञासुओं के लाले पड़े हुए हैं। 50 लोगों का लक्ष्य है, अभी 50 लोग भी नहीं आ पाए। अभी ये स्थिति है, परमात्मा के सर्वोच्च ज्ञान के पिपासु मिलते हैं नहीं। ये पुरुषों की बात कर रहा हूं मैं, स्त्रियों की बात नहीं कर रहा हूं। स्त्रियों की बात मैं करना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि आजकल जरा देवियों के जो आयोग है, संगठन है, बड़े सक्रिय हैं। लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि आत्मज्ञानी पुरुष तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन आत्मज्ञानी स्त्रियां उंगलियों पर गिनने के बराबर हुई हैं।
अब इतने में आप समझ जाएं कि स्त्रियों में आपको कितने में एक स्त्री मिलेगी जो परमात्मा की ओर जाना चाहती हो, सच्ची जिज्ञासा रखती हो। अब यह बात एक तो पूरी हुई। अब भगवान क्या कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि यत ताम, यत्न करने वाले सिद्धानाम योगियों में, जो योगी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बहुत यत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंतराम कहूं आवत नाही। करोड़ों करोड़ों मुनि यत्न करते हैं, लेकिन जो अंतिम अवस्था वाला राम तत्व है वहां तक नहीं पहुंच पाते। ये अंतराम का मतलब ये समझ मत लेना कि मरते समय किसी के मुंह में से राम बुलवा दो तो मोक्ष हो जाएगा। बोलने से मोक्ष हो जाता तो बोलने से पेट भी भर सकता था। बोलने से मोक्ष हो जाता तो बोलने से आप जो कहो वो भी हो सकता था। बोलने से नहीं, जानने से मोक्ष होगा। तो उन हजारों योगियों में से, यहां ठीक बात है, अब यहां कोई वो बात नहीं होगी जो ऊपर हुई है। यहां तो बात भगवान की बिल्कुल सही है, बदलने नहीं चाहिए। हजारों योगियों में से कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्वतः जानता है। अक्सर मुझसे प्रश्न पूछते हैं मेरे शिष्य, उसको साक्षात्कार होगा कि नहीं, उसको साक्षात्कार होगा कि नहीं, उसको साक्षात्कार होगा कि नहीं। अब मैं क्या जवाब दूं? क्या जवाब दूं मैं? किसको साक्षात्कार होगा नहीं कि होगा, ये उसी व्यक्ति के प्रयास, समर्पण, प्रेम, त्वरा, तीव्रता और अभिप्सा पर निर्भर करता है। सद्गुरु तो बादल है, समान रूप से बरसता है। तुम्हारे खेत में अगर बीज बोए हुए हैं वो उग जाएंगे। तुम्हारी धरा कितनी उर्वरा है इस पर निर्भर करता है। अब चूंकि आत्मज्ञान थोड़ा कठिन है, बल्कि सर्वोच्च कठिन है, इसमें सद्गुरु का भी मिलना जरूरी है, तुम्हारा यत्न भी जरूरी है, तुम्हारी श्रद्धा भी जरूरी है, तुम्हारा समर्पण भी जरूरी है, तुम्हारा प्रेम भी जरूरी है, तुम्हारा अवधान भी जरूरी है, तुम्हारी लालसा भी जरूरी है, तुम्हारी त्वरा भी जरूरी है, तुम्हारी तीव्रता भी जरूरी है, तुम्हारी अभिप्सा भी जरूरी है। तो क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी बलवान शत्रु से जीत नहीं पाता तो उस शत्रु की अनुपस्थिति में उसको गाली देता है। जब कोई व्यक्ति सांप को नहीं मार पाता, सांप के निकलने के बाद उसकी रेखा को पीटता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में असफल हो जाता है तो वो परिस्थितियों को कोसता है। ऐसे ही जब कोई बच्चा जिसको अपन असली कार नहीं दे सकते, उसको अपन मेले में से छोटी वाली खिलौने वाली कार लाके दे देते हैं। ऐसे ही जिन लोगों को आत्मज्ञान नहीं पाना है, उनकी ताकत नहीं है आत्मज्ञान पाने की, ना उनकी कोई प्यास है, ना उनकी कोई पहुंच है, ना उनकी कोई खोज है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो धार्मिक तो बनना चाहते हैं, वो समाज में ये तो बताना चाहते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, वो दुनिया को ये तो बताना चाहते हैं कि हम तो बहुत बड़े जो हैं सज्जन व्यक्ति हैं, हम तो धार्मिक व्यक्ति हैं। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, वे सच्चे सद्गुरु के पास नहीं बैठ पाते। जैसे कि जिज्ञासु सच्चे सद्गुरु के पास बैठता है, वो क्या करते हैं कि जो नकली सद्गुरु हैं, कुनकुने सद्गुरु नहीं है, कुनकुने गुरु हैं, कनफुक्का हैं, कथा वार्ता करने वाले हैं, या कि वो
तंत्र मंत्र यंत्र ताबीज गंडा इत्यादि वाले गुरु हैं या वाम मार्गी दक्षिण मार्गी हैं। तो इस प्रकार के जो गुरु, उनको चूरन चटनी, कैसेट, कर्मकांड, यंत्र मंत्र तंत्र टोना टोटका उल्टी सीधी कथा सुनाकर तरह तरह के भ्रम भरकर अपना अंधा गुलाम बना लेते हैं। लोग कहते हैं नहीं, गुरु को छोड़ दो तो नरक में चले जाओगे। तो अभी कौन से स्वर्ग में हो? जो गुरु तुम्हें आत्मज्ञान नहीं करा सके उसको तुरंत छोड़ दो, कभी नरक में नहीं जाओगे, कोई पाप में नहीं रहोगे। आत्मज्ञान नहीं करा सके, अगर कोई काल नेमी है, जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, यह आत्मज्ञान संजीवनी बूटी है। यदि आपके संजीवनी बूटी लाने में कोई बाधक बनता है, उस गुरु को आप छोड़ दीजिए। हनुमान जी जैसा मत करना, क्योंकि बेचारों को सबको जीने का अधिकार है। तो ये जो भय है, तो ये भय हटा दीजिए। जो आत्मज्ञान नहीं करा सकता, ऐसे गुरु को छोड़ने से किसी भी तरह का कोई भी पाप नहीं लगता। जैसे दीपक के चित्र से कमरे में उजाला नहीं होता, दीपक असली जलाना पड़ेगा आपको, ऐसे असली सद्गुरु ढूंढना होगा आपको। तो जब सतगुरु का मिलना संभव हो जाए आपके जीवन में, समझो उस दिन से आपका जन्म हुआ है। सतगुरु के चरणों में हमने जिस दिन से शीश झुकाया है, उस दिन से मेरा जन्म हुआ और सफल हुई ये काया है। तो जिस दिन आपके जीवन में सतगुरु मिल जाए, और सतगुरु मिल जाए और आपकी श्रद्धा हो जाए, ये भी बड़ा गजब का संयोग है। हो सकता है आपकी श्रद्धा न हो सकता है आप सतगुरु की कोई छोटी मोटी बात को देखकर और उसको उसके प्रति द्वेष का भाव पैदा करके भाग जाओ। हो सकता है उसके पास टिकने के थोड़े समय बाद भाग जाओ। मैंने कल परसों भी कहा था कि जो व्यक्ति मन में जिएगा वो सतगुरु के साथ नहीं चल सकता, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हारा गुरु बन जाता है ना। तो सच्ची श्रद्धा हो जाए और सतगुरु मिल जाए, ये सच्चिदानंद परमात्मा की कृपा के बिना संभव नहीं होता। ये समझ लेना, यदि सच्चा सतगुरु मिल जाए और तुम्हारी सच्ची श्रद्धा उनके चरणों में हो जाए, तो बस समझ लेना कि भगवान तुम पे प्रसन्न हो चुके हैं। तुम्हें परमात्मा केवल सदगुरु से मिल सकता है। तुम्हारे पिता से तुम्हें धन मिल सकता है, भाइयों से सहयोग मिल सकता है, पत्नी से सुख मिल सकता है, मित्र से सहयोग मिल सकता है, ऑफिस से पैसा मिल सकता है, व्यापार से पैसा मिल सकता है, लेकिन ये तुम्हारे जीवन की चरम अवस्था तक नहीं ले जा पाएंगे। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सदगुरु से ही परमात्मा प्राप्त हो सकता है। इसलिए सदगुरु का मिलना और तुम्हारी श्रद्धा का होना, ये दोनों अपूर्व चमत्कार हैं, और ये भगवान सच्चिदानंद की कृपा के बिना घटित होते नहीं। उनकी कृपा के बिना घटित नहीं होते। तो लाखों में से कोई एक परमात्मा के को तत्व से जानता है, यानी आत्म साक्षात्कार कर पाता है। भगवान कहते हैं कि लाखों में से कोई एक तो व्यक्ति मेरी तरफ आता है, प्रयत्न करता है, और उन हजारों में से कोई एक व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करता है, तत्वतः जानता है। तो अब सोच लो आप
इसका समीकरण क्या है? करोड़, करोड़ में से कोई एक, और उन करोड़ों में से आए हुए जो लोग हैं उनमें से कोई एक। निराश मत होना, हो सकता है उनमें से कोई एक तुम ही हो सकता है उनमें से कोई एक तुम ही हो, तुम ही भाग्यशाली हो। अब ये तो निर्भर करता है कि तुम कितना प्रयत्न करते हो, तुम्हारा समर्पण कितना है, तुम्हारा अंदर से सच्चाई का भाव कितना है, तुम कितना दिखाते हो और कितना करते हो, इस पर निर्भर करता है। अंत में मैं एक बात जरूर कहूंगा, मेरा ऐसा मत है कि ध्यान के साथ सतगुरु का प्रवचन भी सुनना बहुत अच्छा है, आवश्यक है। 23 घंटे आपके पास रहते हैं और आपका सौभाग्य है कि 1 घंटा या आधा घंटा के लिए आपका सतगुरु स्काइपे पे आके आपसे बात करता है। तो सतगुरु का प्रवचन भी सुनना ध्यान के लिए अच्छा है, आवश्यक है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक सतगुरु हुए, उनके हजारों शिष्य सतगुरु बोलते थे, बड़े धारा प्रवाह, उनका बोलने का तरीका बड़ा गजब का, और लोग देश विदेश से आए हुए लोग चुपचाप उनका प्रवचन सुनते सुनते ध्यान में शून्य हो जाते थे, शून्य अवस्था में चले जाते थे। मुझे गोरक्षनाथ जी का एक वचन याद आता है, शून्यम न बस्ती बस्ती न शून्यम, अगम अगोचर ऐसा। शून्यम न बसती बसती न शून्यम, अगम अगोचर ऐसा। परमात्मा आपके जीवन में इसी तरह का परम अवस्था का तत्वतः जानने का